हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एलन डिजिटल की इस उड़ान सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं उड़ान सीरीज में हाइपरबोला चैप्टर। तो बेटा आज हम करने वाले हैं हाइपरबोला चैप्टर के कुछ बेहतरीन पीवाईक्यू। पर उससे सबसे पहले मेरे को आपसे एक वादा चाहिए। सर सवाल आएगा, उसे हम देखेंगे और उसे टाइम लिमिट में सोल्व करेंगे। प्रेशर में सवाल सोल्व करने का मजा अलग है। तो जैसे ही मैं यहाँ सवाल दिखूँ, वीडियो पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और फिर सवाल को करना फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है बेटा? तो अब देखते हैं हाइपरबोला पार्ट 1 में क्या वेटेज रहा है ना, किन सब टॉपिक का क्या वेटेज रहा है, जेईई मेन में किस सब टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हाइपरबोला पार्ट 1 जेईई मेन सीरीज। तो बेटा यदि अपन हाइपरबोला की बात करें तो 34.78% टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से सवाल पूछे गए हैं। 2.17% शिफ्टेड हाइपरबोला, आप देख सकते हैं शिफ्टेड हाइपरबोला का परसेंटेज कितना कम है। 2.17% ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला से सवाल पूछे गए हैं। और टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला से 21.74%, मतलब 21% के अराउंड जो है वो सवाल टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला से पूछे गए हैं। और इतना ही सेम परसेंटेज ही नॉर्मल्स टू दी हाइपरबोला से पूछे गए हैं। 8.70% पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद अदर कर्व, मतलब हमें एक हाइपरबोला दिया हुआ होगा और एक कोई दूसरा कर्व दिया होगा, लेट्स एज्यूम सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, कुछ भी दे सकते हैं, उनसे लगभग 9% सवाल पूछे गए हैं। और 4.35% रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से लगभग 5% सवाल पूछे गए हैं। और लोकस प्रॉब्लम इन हाइपरबोला में लोकस प्रॉब्लम के भी लगभग 5% सवाल पूछे गए हैं। तो साफ साफ पता चलता है सर, जो पहले 2 लेक्चर होते हैं हमारे पढ़ाते टाइम, स्टैंडर्ड इक्वेशन और हाइपरबोला, जो कि अब की बार तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे लगभग 35% सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद सीधा टेंजेंट एंड नॉर्मल। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इतना बोलते हैं, मात्र 5% सवाल अब तक लमसम में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से आए हैं। तो अब देखते हैं आज हम इस पार्ट में हम किन किन सब टॉपिक के ऊपर सवाल करने जा रहे हैं। ये हमारे सब टॉपिक है। आज हम बेटा टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला के ऊपर करने जा रहे हैं। और बाकी इन सब टॉपिक पे हम पार्ट 2 में सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। वादा याद है ना? वादा तो नहीं भूले? तो एक्साइटेड हो? अपना हथियार, अपनी तलवार, कलम और पेन, कलम और कागज निकाल लिया है ना आप सब लोगों ने? वादा याद है? सर सवाल देखेंगे, सोल्व करेंगे, टाइम लिमिट में सोल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो पहला अपन करते हैं टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के ऊपर सवाल। पहला सवाल हमारे सामने है, जेईई मेन 2020 का सवाल है। क्या है? लेट E1 एंड E2 बी द एसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स। इलिप्स है ना? E1 और E2 इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटीज है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटीज दे रखी है E2, रेस्पेक्टिवली सेटिस्फाई E1 E2 1 के बराबर है। E1 इलिप्स की एसेंट्रिसिटी है, E2 हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड फोकाई ऑफ हाइपरबोला, अल्फा जो है वो फोकाई ऑफ इलिप्स और बीटा जो है वो फोकाई ऑफ हाइपरबोला के बीच की डिस्टेंस है, तो हमें बताना है अल्फा बीटा का ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि E1 E2 का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। तो यदि हम इलिप्स की इक्वेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमें पता है कि सर E1 का स्क्वायर जो आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 के बराबर आएगा। साफ साफ बोला हुआ है b लेस देन 5 है, क्योंकि हमें पता है एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो होती है वो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर होती है यदि b लेस देन a हो। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हाइपरबोला में सबको पता है कुछ फर्क नहीं आता, सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो यहां से जो है E1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25। ये इलिप्स की एसेंट्रिसिटी आ गई है। ऐसे ही हाइपरबोला को देखेंगे तो हाइपरबोला की इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से E2 स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बटा 16, तो E2 स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर बाय 16। सही है यहां तक? अब देखिए E1 E2 का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। आगे देखते हैं,
यदि E1 और E2 का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है तो मैं बोलूंगा E1 E2 यदि 1 के बराबर है तो इनका स्क्वायर मतलब E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी 1 के बराबर होगा। E1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है, E2 स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है, तो E1 स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25, E2 स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस बी स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 16। अब देखो बेटा यहां पे ही स्मार्ट तरीका आता है जहां हम जेई मेन में पूछे गए सवालों की कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। कैसे? 25 इंटू 16 यहां भी आएगा, 25 इंटू 16 वहां भी दे रखा है, कट जाएगा, माइनस 16 बी स्क्वायर 25 बी स्क्वायर, तो ये 9 बी स्क्वायर बच जाएगा और माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 9 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है। मतलब मेरे को ये इलिप्स की इक्वेशन में जो बी स्क्वायर था और हाइपरबोला की इक्वेशन में जो बी स्क्वायर था उसकी वैल्यू पता है। तो यदि बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है तो इलिप्स के लिए कहानी कुछ ये हो गई, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू 1। और इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 9 16, 4 बटा 5, E1 4 बटा 5 है और हाइपरबोला की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू 1। तो E2 मल्टीप्लाई 1 था, आप चाहो तो यहां से बी की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, बट E2 सीधा कितना आ जाएगा बेटा? 5 बटा 4। अल्फा जो था वो दोनों ही कोनिक के फोकस के बीच की डिस्टेंस था, तो यहां इलिप्स के लिए अल्फा 2AE होगा, तो ए की वैल्यू है 5, 2 इंटू 5 इंटू 4 बटा 5, 5 से 5 चले गया, अल्फा की वैल्यू 8 आएगी। और इसी तरह से यदि हाइपरबोला के लिए देखेंगे तो ये भी 2AE होगा, यहाँ ए की वैल्यू 4 है और एसेंट्रिसिटी 5 बटा 4 है, तो बीटा जो आया वो आया 10। मतलब हमारा अल्फा 8 है, बीटा 10 है। चलिए देखते हैं ऑप्शन मैच किया है नहीं किया। ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, 8 और 10, तो हम इसका आंसर देखते हैं कि 8 और 10 ही है क्या? ऑप्शन इज ए। तो चलिए बेटा एक बेहतरीन सवाल, एक और सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। ए हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स। अब की बार बोल रखा है एक हाइपरबोला इस इलिप्स की फोकाई से पास होता है और इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कोइंसाइड विद द मेजर एंड माइनर एक्सिस। मतलब जो इलिप्स के लिए कहानी है वही हाइपरबोला के लिए भी कहानी है। रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट ऑफ देयर एसेंट्रिसिटी इज 1, उनकी एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 है। देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है। यदि आप इसका डायग्राम देखें तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये इलिप्स है, इसके ये दो फोकस है, यहां से हाइपरबोला पास हो रहा है। हाइपरबोला बेटा एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करता है, इसकी वर्टिसेस होती है। अभी यदि अपन देखें तो ये इलिप्स की तो फोकस है और हाइपरबोला का वर्टेक्स है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले एक काम करते हैं, इस इलिप्स का फोकस निकालते हैं। तो इस इलिप्स के फोकस होते हैं प्लस माइनस ए कोमा 0। एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी? E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 16 बटा 25 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 बटा 25, तो E जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। यदि E 3/5 आ गया तो हम इस फोकस के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या आएंगे फोकस से कोऑर्डिनेट? ये वाला आएगा AE, 0। AE, 0 से क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 3 बटा 5, ये आ जाएगा 3,0। सेम कैलकुलेशन है तो ये आ जाएगा -3,0। अब कुछ इस तरह से कहानी हो गई कि सर एक हाइपरबोला बनाना है ना, इस तरह से कहानी हो गई सर हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है और इसके वर्टिसेस जो है ना वो 3,0 और -3,0 है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें पता है हाइपरबोला के वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, तो 2a 6 के बराबर आ गया, इसका मतलब a 3 के बराबर आ गया। बहुत ही बेहतरीन बात। अब हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो यहाँ इस सवाल ने बोल रखा है कि एसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लाई 1 है। मतलब
एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला और एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का मल्टीप्लाई 1 है। इलिप्स की हमने निकाली थी 3/5, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3। तो 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो 25/9 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर बटा 9, 9 से 9 कट जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। यदि बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर बी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, आंसर इज बी। तो आपने देखा किस तरह से सेम पैटर्न पे सवाल जो है वो आते हैं, और इसी तरीके से हाइपरबोला इलिप्स के मिक्स सवाल जो है वो और भी आए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा जरूर उनकी। चलिए ये एक और अगला सवाल नए पैटर्न पे सवाल है, बट आप लोग पहले मेरे को ये बताइए, वादा भूल गए या याद है? वादा याद है ना भाई? क्या करना है सर, सवाल आपने दिखा दिया है, वीडियो रोकेंगे, सवाल सोल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे यदि नहीं आया तो, है ना? तो वादा हमको याद होना चाहिए हमारा भाई। इसमें मेरे को प्रॉमिस चाहिए एकदम आप लोगों से कि हाँ सर ये करेंगे हम, है ना? और इस उड़ान सीरीज से हम उड़ेंगे, हमारे मार्क्स एकदम बिल्कुल टॉप पे आएंगे। तो बिल्कुल अगला सवाल देखते हैं क्या है। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस जो है वो एक कोनिक है, और कोनिक एसेंट्रिसिटी क्या होगी? यदि कोनिक है तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, ये निकालना है। तो यदि हम इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो उसमें के नाम का एक पैरामीटर आएगा, इसे गायब करना पड़ेगा। तो यदि हम ढंग से देखें तो पहली इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है √3x टाइम्स ऑफ के प्लस y टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 4√3, उधर भेज दिया। तो k की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 4√3 अपॉन √3x प्लस y। ऐसे ही बेटा बिल्कुल सेम यदि दूसरी लाइन से देखेंगे तो वहां से जो k की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी √3x माइनस वाई, 4√3 के इधर आ जाएगा, 4√3 इज इक्वल टू के। के की हमने दो अलग अलग वैल्यू निकाली, लोकस निकालने के लिए इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दो। जैसे ही बराबर करेंगे तो 4√3x माइनस वाई प्लस वाई, √3x माइनस वाई अपॉन 4√3, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 48, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा है? यदि ढंग से देखेंगे तो x स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 48 इक्वल टू 1। सर ये कोनिक तो हाइपरबोला आ गया। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर वैसे भी हाइपरबोला के पीवाई क्यों करा रहे, तो हाइपरबोला तो आएगा ही आएगा, पर बेटा एग्जाम में पता नहीं होता ना, ये हाइपरबोला आ गया। इसकी एसेंट्रिसिटी पूछी थी, तो इसकी एसेंट्रिसिटी होगी 1 प्लस 48/16, तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 प्लस 3, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी √4, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 2। मतलब उस कोनिक की जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस जो कोनिक बना रहा होगा उस कोनिक की एसेंट्रिसिटी 2 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2 इज आंसर। जेईई मेन भूतपूर्व परीक्षा 2021 का सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा फटाफट से। अगला सवाल क्या है? अरे सर बड़ा भयंकर सवाल है, डरावना है। लेट एच एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एन इक्वल टू 1, एन नेचुरल नंबर के बराबर है। सवाल डिकोड करना पड़ेगा। इसने बोला लेट के बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू इवन वैल्यू ऑफ एन, के जो है वो एन की स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू है, तो एन की स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू को हमने के दे दिया। क्या है? सच दैट एसेंट्रिसिटी ऑफ एच के, कि एन की उस वैल्यू पे इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी इज अ रेशनल नंबर।
मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ एच के क्या आनी चाहिए, रेशनल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, इफ एल इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एच के, यदि एल उस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है तो 21 एल की वैल्यू क्या आएगी। तो यदि पहले तो किसी भी हाइपरबोला के लेटस रेक्टम का फॉर्मूला देखे तो वो तो हमें ये पता है सर 2b² बटा a होता है, यदि वो कॉन्जुगेट नहीं है स्टैंडर्ड है ना, जिसकी वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे है। अब हमें यहाँ पे पहले एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि एसेंट्रिसिटी रेशनल नंबर है। तो एसेंट्रिसिटी यदि निकालेंगे अपन तो इसकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा √1 + b², 3 + n / 1 + n। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 4 + 2n / 1 + n। एसेंट्रिसिटी को रेशनल नंबर होने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सर ये रेशनल नंबर तभी आएगी जब इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो किसी रेशनल नंबर का। और एक और कंडीशन है कि सर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हो वो n की स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू पे आए। अब यदि वो n की स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू पे चाहिए तो 1 + n, ठीक है, तो n को 4 रखेंगे 5 का नहीं बनेगा भाई, आसपास देख लो 8 रखेंगे तो 9 नीचे वाला तो बन जाएगा बट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 20 नहीं होगा। 25 के लिए n को 24 रखना पड़ेगा। मैं नीचे वाला देख रहा हूँ कि सर नीचे वाला, सिर्फ ये नीचे वाला कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मेरा सिर्फ अभी इतना सा एम कर दिया मैंने छोटा। तो जैसे n की वैल्यू को मैंने 8 रखा तो 9 नीचे वाला तो बन रहा है पर ऊपर वाला हो रहा है क्या, 8 दूनी 16 + 4 वो नहीं हो रहा। इसी तरीके से यदि अपन आगे देखेंगे तो n की वैल्यू को मैंने एक बार रख दिया 24 पे 25 हो जाएगा, 24 2 जा 48 + 4 52, ये भी नहीं पड़ेगा। एक बार n को अपन ने रख दिया सर 36 के लिए अपन रख सकते हैं 36, 49 के लिए अपन रख सकते हैं 48। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू को 48 रखूंगा तो एसेंट्रिसिटी क्या आएगी इधर देखना, 48 2 जा 96 + 4 100 / 49। एसेंट्रिसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10/7। रेशनल नंबर है, मतलब हमें n की स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू मिल गई है जिसके लिए उस हाइपरबोला एच के की एसेंट्रिसिटी एक रेशनल नंबर आएगी। वो वैल्यू है n = 48। यदि n = 48 है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, x² बटा 49 - y² / 51 = 1। हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए थी, उसका फॉर्मूला हमें याद है 2b² a होता है। तो 2b² 51 है /7, a की वैल्यू 7 आएगी। 21l की वैल्यू चाहिए थी तो 21l 2 × 51 बटा 7 × 21, ये 3 बार कट गया, 3 2 जा 6, तो 21l की वैल्यू आ रही है 6 × 51। तो 6 × 51, 6 1 जा 6, 306। तो सर 21l की वैल्यू आनी चाहिए 306। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 306। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर 306 है या नहीं। 306 इज द आंसर। ठीक है, तो सर हमारा आंसर आ गया 306। अगला सवाल देखते हैं, ये भी 2 स्टैंडर्ड हाइपरबोला से ही है। वादा, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा आपको, वादा याद है या नहीं, आप सवाल सोल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना। सवाल आया है, वीडियो रोकिए, सवाल सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए, वीडियो देख के सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और यदि बाय द वे आंसर नहीं आता, पहली बात तो आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, यदि बाय द वे आंसर नहीं आता तो ना उदास होने की जरूरत नहीं है, अपन सोल्व कराएंगे। देखिए और सीखिए कि आप क्या गलती कर रहे थे, क्या अप्रोच में मिस्टेक थी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। लेट H बी द हाइपरबोला whose foci are this, eccentricity is √2, the length of its latus rectum। सिंपल सवाल है, फोकस दे रखा है, एसेंट्रिसिटी दे रखी है, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी है। लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है 2b² a आता है।
हमें मतलब b चाहिए होगा और a चाहिए होगा। यदि अपन देखें तो हाइपरबोला कुछ ऐसा है, एक है 1+√2, एक है 1-√2। तो ये इसका एक फोकस हो गया 1+√2, 0। ये दूसरा फोकस हो गया 1-√2, 0। राइट बेटा, यदि अपन हाइपरबोला के फोकस देखें तो वो होते हैं AE, 0 और -AE, 0। और हमें ये पता है कि हाइपरबोला के दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो 2AE होती है। तो 2AE अभी 2√2 के बराबर आनी चाहिए। यदि 2AE अभी 2√2 के बराबर आएगी, E की वैल्यू भी √2 है, तो A की वैल्यू 1 आ गई। और ध्यान रखना बेटा, यदि किसी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2 हो तो उसे अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रीजन बताना क्यों, अभी अपन ने देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे बोलते हैं जहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की लेंथ बराबर आ जाती है, a बराबर b आ जाता है। देखना, यदि एसेंट्रिसिटी √2 होगी तो आप ये बोलोगे 2 = 1 + b²/a², तो b²/a² = 1। बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो b²/a², यदि a 1 है तो b भी 1 होगा। सिंपल सी बात है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आ जाएगी सर? 2b², 2 × 1/1। लेटस रेक्टम की लेंथ 2 आ गई, तो हमारा आंसर होना चाहिए ए। चलिए आंसर चेक करते हैं, ए हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ए इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। बड़ा शानदार तरीके से सवाल। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है शिफ्टेड हाइपरबोला। इस टॉपिक को देख के आप सब लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन अपन ने देखा कि इस सब टॉपिक के ऊपर कितने कम सवाल जो है वो जेईई मेन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से आज हम शिफ्टेड हाइपरबोला के थ्रू क्या निकालना सीख रहे हैं। तो शिफ्टेड हाइपरबोला एक सवाल है, लोकस निकालना है। लोकस और शिफ्टेड हाइपरबोला का मिक्स सवाल है। द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन दिस हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट P है एंड इट्स फोकाई। मतलब कुछ ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि सर ये एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला है, ये इसके दो फोकस मान लो और ये इस पे कोई पॉइंट P मान लो। तो ये बोलना चाह रहा है ये जो ट्राइंगल बना, तो लेट्स एज्यूम यदि इस हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट P था तो ये P नाम दे दिया, इससे अपन ने अल्फा कोमा बीटा मान लिया। ये फोकस S' हो गया, ये S हो गया। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड जो है वो GH, K मान लिया और हमें इस सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस शिफ्टेड हाइपरबोला जिसमें XY वाली टर्म नहीं होती उसे शिफ्टेड हाइपरबोला बोलते हैं, उसका हमें यहाँ पे फोकस निकालने पड़ेंगे। यदि इसको देखेंगे तो हम 16x² + 2x -9 कॉमन लेंगे तो y² - 4y और ये इधर जाके 164 हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एक ऐड किया था, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ y² - 4y था तो +4 - 4 करके 164 कर दिया। तो ये तो आ गया 16 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर -9 टाइम्स ऑफ y - 2। ये -16 और ये माइनस प्लस 36, माइनस प्लस, तो 36 - 16 = 164। ये आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर -9 टाइम्स ऑफ y - 2 का होल स्क्वायर = 144। जैसे इधर देखेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 = 1। तो हमने देखा कि किस तरीके से शिफ्टेड हाइपरबोला की इक्वेशन को हम हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उस तरीके से लिया है। मतलब इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया, x² a² - y² b² वाले तरीके में। तो चलिए आप फटाफट से इसका फोकस निकालते ताकि हमें s और s' निकले और हम सेंट्रोइड के लोकस निकालने की तरफ एक स्टेप आगे रहे। तो बेटा हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन थी वो ये थी, x + 1 का होल स्क्वायर बाय 9
माइनस ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं, सही है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो यहां से यदि अपन देखेंगे सबसे पहले इसकी एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 प्लस 16 बटा 9, 16 और 9 25, 25 बटा 9 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5 बटा 3। अब हमें ये पता है कि सर यदि हमें इस हाइपरबोला का फोकस निकालना है, तो जो जनरल हाइपरबोला होता है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके फोकस की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0। यदि उसके फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बस x कोऑर्डिनेट में -1 और y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड हो जाएगा। तो यहां यदि फोकस देखेंगे s, तो वो आएगा ए 3 इंटू 5 बटा 3 -1 कोमा 2, ये आ जाएगा 3 से 3 4 कोमा 2। यदि s डैश देखेंगे तो वो आएगा -3 इंटू 5 बटा 3 -1 कोमा 2, ये आ जाएगा 6 -6 कोमा 2। बिल्कुल सीधी सी बात है। मतलब सर हमें हमारे दोनों फोकस से कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, ये मिल गया है 4 कोमा 2 और ये मिल गया है -6 कोमा 2। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमें याद है, यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हो, तो सेंट्रोइड जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास h क्या आ गया है, h जो आ गया है बेटा, h आ गया है अल्फा प्लस 4 माइनस 6 बाय 3, और k जो आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा प्लस 2 बाय 3। यदि ध्यान से देखोगे तो इधर देखना 3h इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आ गया है और 3k इज इक्वल टू बीटा प्लस 4 आ गया है। अब हमें पता है जब भी हम लोकस निकालते हैं तो जो पैरामीटर था, जो मूविंग पॉइंट था p हाइपरबोला के ऊपर अल्फा कोमा बीटा, उसको गायब करना पड़ेगा। अब हमें पता है यदि अल्फा कोमा बीटा हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे ये कलाकारी आती है, क्या हमारी कैलकुलेशन को कम कैसे करें। अब आपको पता है जब भी आप सेटिस्फाई कराओगे अल्फा कोमा बीटा को, तो आपकी कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से बनेगी, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो क्यों ना हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालने के बजाय हम सीधे ही अल्फा प्लस 1 की वैल्यू निकाले। सर कैसे, इधर देखना बेटा, 3h प्लस 2 अल्फा की वैल्यू थी, तो अल्फा प्लस 1 के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो 3h प्लस 3 हो गई। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां हम बीटा माइनस 2 की वैल्यू निकाले। यदि बीटा माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, यदि बीटा 3k माइनस 4 है, दोनों तरफ -2 कर दो, तो 3k माइनस 6 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2, और डायरेक्ट यही सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब यही करेंगे तो 3h 3 कॉमन आके ये तो आ जाएगा सिंपल सा h प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 और 9 कट गया। देखा कैलकुलेशन कितनी आसान हुई। और यहां से भी 3 आ जाएगा तो -9 कॉमन आके ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32h, ठीक है, माइनस 9k स्क्वायर प्लस 36k माइनस 36 इज इक्वल टू 16। इधर देखिएगा 16 से ये 16 कट गया है, क्या बच गया है, 16h स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर प्लस 32h प्लस 36k इज इक्वल टू 36। ये लोकस आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। तो यदि इसको देखेंगे ऑप्शन को, तो 16h स्क्वायर, तो आंसर ए आना चाहिए। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 32x 36y माइनस 36, तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं ए आंसर है या नहीं है। आंसर इज ए। तो हमने यहां देखा किस तरीके से हमने शिफ्टेड हाइपरबोला में फोकस निकाले,
कोई भी चीज निकालनी हो बेटा शिफ्टेड हाइपरबोला में बस इसी तरीके से चेंजेस होते हैं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट में -1 और 2 जो है, एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जो हो ये ऐड हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जो हो वो ऐड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है ना, आगे है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका सवाल देखते हैं क्या बोलता है। ये सवाल है, सवाल हम पढ़ेंगे लेकिन मैं फिर याद दिला दूं एक बार आपको अपना वादा, याद है या नहीं? तलवार लेके अपनी पेन और कागज लेके तैयार होना, कलम लेके तैयार होना लड़ने के लिए। इस सवाल को वो टाइम लिमिट में करेंगे, ध्यान रखना प्रेशर में करो सवाल, 3 मिनट में सवाल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तो लोग करते हैं 3 मिनट में सवाल करो। प्रेशर में जो है ना, जो प्रेशर में रिजल्ट देता है ना वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है बेटा, क्योंकि एग्जाम में भी तो 3-4 मिनट ही मिलने वाला है इस सवाल के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लेट a greater than 0, b greater than 0, e and l respectively be the eccentricity and the length of latter sectum of this hyperbola। e और l जो है वो इस हाइपरबोला की लेंथ एसेंट्रिसिटी है और l जो है वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है। e डैश एंड l डैश द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर हाइपरबोला की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाय 14l है। तो बेटा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाय 14l है। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? पहले तो ये सर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 11 बाय 14 2b स्क्वायर बाय ए। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 11 बी स्क्वायर अपॉन 7a। बहुत बेहतरीन, मान लेते हैं इसको 1 नंबर की इक्वेशन है। अब यही ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए दे रखी है। अब सवाल ये आता है कि सर यदि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी ऐसी इक्वेशन है तो फर्क क्या होता है? हाइपरबोला और उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला में एक ही फर्क होता है, जो भी आप हाइपरबोला के लिए निकालते हैं यदि वही सब चीजें आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए निकालना चाहते हैं तो ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो और कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। पर अभी यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी और एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो हमें यहाँ दे रखा है ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 बाय 8 एल डैश। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, बेटा देखो ध्यान से, यहाँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था ना, यहाँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 11 बाय 8। यहाँ था 2b स्क्वायर बाय ए, तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर बाय बी। सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 11a स्क्वायर अपॉन 4b। ये दो है, ए और बी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। हम कहे तो ये बोल सकते हैं सवाल सोल्व हो गया। यहां से हमें जो चाहिए होगी भाई हाइपरबोला का काम तो सोल्व हो गया, अब हमें यहाँ से इक्वेशन सोल्विंग जो है ना स्किल वो चाहिए होगी। तो कैसे करें सर? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक काम करते हैं ए और बी को है ना 1 और 2 को डिवाइड मार देते हैं। जैसे ही 1 और 2 को डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 11b स्क्वायर अपॉन 7a 11a स्क्वायर अपॉन 4b। b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 11 से 11 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4b क्यूब अपॉन 7a क्यूब। ये b बाय a हो गया, तो 4b इक्वल टू 7a आ गया।
जैसे ही 4b इक्वल टू 7a आया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मेरे को एक पता था और ये पता था 4b इक्वल टू 7a है, तो हमने क्या किया, ये रिलेशन यहां यूज कर लिया, इसमें वैल्यू रख दी। तो हमने a की जगह वैल्यू रख दी है 4b/7। जैसे ही हम a की जगह 4b/7 रखेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 16b² अपॉन 49 प्लस b²। 16b² अपॉन 49 इक्वल टू 11 b², 7 से 7 कट जाएगा 4b, है ना भाई। 7a की जगह 4b रख दिया डायरेक्ट, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16b² प्लस 49b²। तो 49 और 16 कितने होते हैं, 9 और 6 15, कैरी ओवर 1, 4 और 5 1, 65। तो ये हो गया 65b² अपॉन 16b² इज इक्वल टू 11b² अपॉन 4b। देखो b² से b² चला गया, एक b से एक b चला गया, यहां से b की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 65 इंटू 4। ये बेटा 4 बार कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई है 65 अपॉन 44। यदि b की वैल्यू 65 अपॉन 44 आ गई है तो यहां से a की वैल्यू भी आनी चाहिए। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 65 अपॉन 44 और 7, तो ये आ गई है 65 अपॉन 77। राइट बेटा, हमें चाहिए थी 77a प्लस 44b की वैल्यू, तो 77a प्लस 44b, तो 77a तो 65 आ जाएगा और 44b भी 65 आ जाएगा, तो ये आ गया 0 130। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, हमारा सही आंसर होना चाहिए 130। चलिए चेक करते हैं, 130 ऑप्शन नंबर डी है। आंसर चेक करेंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जेईई मेन 2022 का सवाल, जिसे अपन लोग बोलते हैं हमारी टफेस्ट ईयर, है ना। मेंस का, मेंस में 2022 में मैथ्स का पेपर टफ आया था, आसान सवाल। सिर्फ हाइपरबोला की जो नीड थी वो यहां आके खत्म हो गई। इसके बाद हमने जो भी किया बेटा, ये हमने इक्वेशन सोल्विंग किया, है ना, कि किस तरीके से दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो सोल्व करते हुए हम ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सब टॉपिक क्या है। अगला सब टॉपिक हमारे पास है टेंजेंट्स टू दी हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए टेंजेंट हम यहाँ पे स्लोप फॉर्मेट में, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, और t इक्वल टू 0 पता ही है, किसी भी कोनिक के x1, y1 के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो t इक्वल टू 0 होती है। कुछ रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं, x² को x1 से, y² को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, और एक कंडीशन कि कोई भी लाइन mx प्लस सी वाई इक्वल टू वो हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 1 को टच करेगी यदि c² जो है वो a² m² माइनस b² के इक्वल हो। अब चलिए फटाफट से ये देखते हैं कि जेईई मेन किस तरह के सवाल पूछता है हमसे। तो सवाल आपके सामने है, भूतपूर्व परीक्षा 2019 का सवाल है, लेकिन वापस से वादा याद दिला दूं मैं आपको, पेन रखिए, वीडियो को बंद कीजिए, सवाल देखिए, पेन उठाइए और सोल्व कीजिए, और फिर उसके बाद आंसर चेक कीजिए। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 is 2, then the equation of tangents to the hyperbola at 4,6। तो पहले हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इसने एक चीज बोली कि इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 is 2, मतलब हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है स्टैंडर्ड है वो 2 के बराबर है। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a², 3 इज इक्वल टू b²/a² है, b² जो है वो 3a² के इक्वल आ गया, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखा है, तो x² माइनस y²/b² इक्वल टू 1। 4,6 हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट है, सेटिस्फाई करेगा, तो 16 अपॉन a² माइनस
36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर को हम 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 12 अपॉन ए स्क्वायर कट जाएगा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 4 आ गई है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। हाइपरबोला की जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। यदि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए 4,6 पे, तो टेंजेंट एट 4,6 तो क्या आ जाएगा बेटा, 4x बाय 4 माइनस 6y बाय 12 इक्वल टू 1, x माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए देखते हैं क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है क्या। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होना चाहिए। किसी भी कोनिक के, आई एम अगेन रिपीटिंग, किसी भी कोनिक के यदि x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो तो वो t इक्वल टू 0 होता है, रिप्लेसमेंट होता है। एक्स स्क्वायर को x1 से करते हैं जैसे हमने यहाँ किया, x1 हमारा 4 था, y स्क्वायर को y1 से करते हैं, y1 हमारा 6 था, बाकी कांस्टेंट एज इट इज रहता है। x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को y प्लस y1 बाय 2 से। ठीक है बेटा, तो चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन ए है नहीं, आंसर इज ए, बिल्कुल सही सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, वादा याद रहना चाहिए भैया। अगला सवाल क्या है, कंसीडर ए हाइपरबोला। इस हाइपरबोला को देखिए, लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट P पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को Q पे और लेटस रेक्टम को x1 y1 पे कट करती है। कौन सा लेटस रेक्टम, उसने बोल रखा है कि x1 ग्रेटर देन 0 है। इफ f इज ए फोकस ऑफ h विच इज नियरर टू द पॉइंट, अब यदि पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है तो फोकस भी हमें पहले क्वाड्रेंट वाला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वो लेना पड़ेगा। देन द एरिया ऑफ QFR, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये सिंपल से ये बोलना चाह रहा है, यदि डायग्राम से हम समझे, ये बोलना चाह रहा है सर ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, लेट द टेंजेंट एट P पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कहीं Q पे कट करती है, ठीक है, यहां कहीं आपका लेटस सेक्टम होगा, इसको ये R पे कट करती है। तो देखना ऐसे क्या बोलना चाह रहा है, ये P पॉइंट पे टेंजेंट, इसको x एक्सिस को Q पे, तो ये Q हो गया, लेटस सेक्टम को R पे कट करती है, ये R हो गया, और F जो है वो फोकस है जो नियरेस्ट पे है, तो ये कहीं फोकस हो गया। तो QFR ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें, बिल्कुल ठीक है सर। और ये P पॉइंट दिया हुआ है 4, P पॉइंट क्या दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है 4,6, 4,6, बहुत बेहतरीन बात, ठीक है। तो पहले इसका फोकस निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, तो हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू 1, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 प्लस 2 बटा 4, 6 बटा 4 का स्क्वायर रूट, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी √3/2, एसेंट्रिसिटी √3/2 आ गई है, बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना तो आसान है ही, t इक्वल टू 0 से। यदि हाइपरबोला ये था एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,6, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,6 क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x माइनस √6y बाय 2 इज इक्वल टू 1, 2x माइनस √6y इज इक्वल टू 2। Q पॉइंट के लिए हमें y को 0 डालना पड़ेगा, तो 4 पॉइंट Q यहां लिख सकते हैं, 4 पॉइंट Q, y को 0 डाल दो, जैसे ही y को 0 डाला तो x आ गया 1, बिल्कुल सही है। मतलब इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 1,0। डायग्राम अपन ने रफली बनाया था, तो ये मत सोचना, ठीक है।
और r पॉइंट के लिए x1 है, तो इसकी लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए। तो एसेंट्रिसिटी है √3/2। तो लेटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ एल आर x इक्वल टू ए। ए की वैल्यू है 2 और ई है √3/√2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √6। तो 4 पॉइंट आर के लिए हमने पुट कर दिया टेंजेंट की इक्वेशन में x की वैल्यू को √6, तो क्या आ जाएगा 2√6 माइनस √6 y1 इज इक्वल टू 2। तो y1 की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स ऑफ √6 माइनस 1 अपॉन √6। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास। क्या आ गए हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? √6 कोमा 2 बाय √6 माइनस 1 अपॉन √6। अब QFR ट्राइंगल का एरिया देखना था, तो QFR ट्राइंगल का एरिया फोकस AE, 0 से क्या आ जाएगा √6, 0। तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हो जाएगा √6 माइनस 1। तो यदि एरिया चाहिए था तो हाफ इंटू बेस √6 माइनस 1 इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी बेटा? 2 इंटू √6 माइनस 1 बाय √6, 2 इंटू √6 माइनस 1 बाय √6। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये हाइट हो गई। तो देखना 2 से 2 कट गया है, ये हो गया है √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय √6। तो ये आ जाएगा 6 + 1 माइनस 2√6 बाय √6, 7 माइनस 2√6 अपॉन √6। चलिए चेक करते हैं। अच्छा अलग अलग है तो इसको अलग अलग कर देंगे, तो 7/√6 माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होना चाहिए। एरिया ऑफ QFR जो है वो 7/√6 माइनस 2 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या आंसर सी है क्या? बिल्कुल आंसर सी है। तो देखा किस तरीके से हमने टेंजेंट का सवाल किया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भूतपूर्व परीक्षा 2022 का है और सवाल क्या बोलता है? ये बोलता है लेट λx माइनस 2y इक्वल टू म्यू बी ए टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन देखेंगे तो ये x² b² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैंने पहले ही बताया था कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c हाइपरबोला को टच करेगी, इसका मतलब c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b² होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, कोनिक में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में जब भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना हो ना तो लाइन को पहले y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में चेंज कर लो। तो जैसे ही अपन ये देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा λ/2 टाइम्स ऑफ x माइनस μ/2 इज इक्वल टू y। कंडीशन लगाएंगे तो μ²/4 इज इक्वल टू b²/a² m², λ²/4 माइनस b²। तो मैंने क्या किया, 4 तो एलसीएम आगे कट जाएगा, μ²/4 b² इज इक्वल टू λ²/a² इंटू 4 माइनस 1। तो ये आ गया μ²/b² λ²/a² माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? b²/a² माइनस m², ये माइनस 4 आ गया। अब जैसे ही अपन यदि यहां देखेंगे वापस से तो μ²/b² λ²/a² माइनस 4, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो क्या आ जाएगा λ²/a² माइनस μ²/b² इज इक्वल टू 4। हमारा आंसर आना चाहिए 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बड़ा ही आसान सवाल, कुछ हमने कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं करी, सिर्फ एक कंडीशन लगाया
और आंसर आ गया। यदि किसी को यहाँ से समझ में नहीं आया और डायरेक्टली सर ये कैसे आ गया है, तो आप एक सिंपल सी बात को ऐसे भी याद कर सकते हो कि सर देखिए लैम्डा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से 4 उधर भेज देंगे, ठीक है, आंसर इज डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। और अगले सवाल से पहले वापस मेरा फेवरेट स्टेटमेंट, वीडियो रोकिए, सवाल पढ़िए, सॉल्व कीजिए और फिर बाद में आंसर चेक कीजिए। क्या बोलता है, ए लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, एक लाइन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, इज द टेंजेंट टू हाइपरबोला, इसके x1, y1 पे टेंजेंट है, देन x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या होगा, ये होगा x1 बाय 4 माइनस y1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू 4। यहां से स्लोप क्या आएगा बेटा, इस टेंजेंट का यहां से स्लोप आएगा माइनस ऑफ x1 अपॉन माइनस 2y1। तो बेटा x1 अपॉन 2y1 की वैल्यू जो आ गई है, वो बोल रखा है कि जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप जो है वो 2 है, तो मतलब ये 2 के बराबर होना चाहिए। तो x1 इज इक्वल टू 4y1, एक रिलेशन तो आ गया। दूसरा हमें पता है कि यदि ये x1, y1 इस हाइपरबोला के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवाया तो x1 स्क्वायर बाय 4 माइनस y1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियस ही बात है, x1 स्क्वायर को मैं 16y1 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 16y1 स्क्वायर बाय 4 माइनस y1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। 4 8 माइनस 1 7y1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2/7। यदि y1 स्क्वायर की वैल्यू 2/7 है तो x1 स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई है, x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 16 इंटू 2 32, ठीक है। y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4 इंटू 2 4 इंटू y1 स्क्वायर 2/7, x1 की वैल्यू आ गई है 8/7। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर, तो 8/7 प्लस 5y1 स्क्वायर, ठीक है ना। 5y1 स्क्वायर जो आ जाएगी ये आ जाएगी 10/7। कहीं कुछ गलती हुई है क्या भाई, 16 4y1 स्क्वायर 4 दूनी 8 8 माइनस 1 7 2/7 और 16 आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 32/7। तो यहाँ पे जो है ये आएगा 32/7, 32/7 ये आ जाएगा 42/7 6 के बराबर। तो ये आंसर आना चाहिए बी। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन बी है या नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है वो ये बोलता है, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √5/2 है और लेंथ ऑफ एल आर 6√2 है। मतलब ये क्यों दे रखा है, ऑब्वियस ही बात है, ए और बी दो वेरिएबल है तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, एक दे दी एसेंट्रिसिटी, एक दे दी लेंथ ऑफ लेटस सेक्टर। और y इक्वल टू 2x प्लस सी, यदि टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला है तो सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है। तो सर यदि एसेंट्रिसिटी √5/2 है तो मतलब 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 3/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस एक को यहां भेज दिया तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए होती है वो 6√2 है। बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने 3 इंटू 2/2 ए स्क्वायर रख दिया, यहाँ ए आ गया है, यहाँ 6√2 आ गया है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई है 2√2, बी की वैल्यू क्या आ गई है
8 3 24, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 12। ए यदि 2√2 है तो ए स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 3 24, 24/2 12। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 12, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस 12, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर बी है या नहीं, तो बी इज द आंसर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, अगला सवाल कहना चाहता है let m1 and m2 be the slope of tangents drawn from the point P 4,1 to the hyperbola y square बटा 25 minus x square बटा 16 equal to 1 if Q is the point from which tangents drawn to H have the slope mod m1 and mod m2, they make positive intercept alpha and beta on the x axis then। तो सबसे पहले जो बात है यहाँ पे इस चीज को नोटिस करने की है कि सर ये जो हाइपरबोला दे रखा है ना, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, क्योंकि यदि आप इसकी इक्वेशन को देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 25 इक्वल टू -1। तो हमें जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था उसकी इक्वेशन तो याद है, उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये होती है mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए कैसे निकालेंगे सर, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, y की जगह x रख देना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए भैया कैसे निकलेगी, y की जगह x y बाई एम प्लस माइनस ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे ही अपन देखेंगे तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। हमने हमारी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिया है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1। हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 25 माइनस 16 एम स्क्वायर। ये टेंजेंट्स जो है वो 4,1 से ड्रॉ हुई है, तो 4,1 सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 16 एम स्क्वायर। सोल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस 16 एम स्क्वायर माइनस 25 माइनस 16 एम स्क्वायर। जैसे आगे देखेंगे तो ये आएगा 32 एम स्क्वायर माइनस 8 एम माइनस 24 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आएगा 4 एम स्क्वायर माइनस एम, 4 एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4m कॉमन ले लेंगे m माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4m प्लस 3 m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 3/4 और m इक्वल टू 1। हमारे पास इतना काम हो गया, हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया, लेकिन इसने और कुछ पूछा। इसने पूछा हमें वो टेंजेंट चाहिए जिनका स्लोप मोड m1 और मोड m2 हो, वो Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, और तो और उसने आगे भी पूछा कि उनके इंटरसेप्ट वो है पॉजिटिव होने चाहिए। अब आप ढंग से देखिए बेटा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट पॉजिटिव इंटरसेप्ट कब देगी सर, आप कब देगी ये टेंजेंट पॉजिटिव x इंटरसेप्ट कब देगी सर? हम y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन लेना पड़ेगा या माइनस साइन? सर ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इधर लोगे तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहां से बोल सकते हैं कि सर हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पॉजिटिव x इंटरसेप्ट रखती है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो
एक्स माइनस 25 माइनस 16 9, तो ये आ जाएगा -3। ये तो आ गया मोड 1 वाला जिसका स्लोप ये था। एक था मोड m2 वाला, तो ये 3/4 रखना पड़ेगा। तो -3/4 का मोड 3/4, इसकी क्या आएगी y इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 25 माइनस 9/16, 16 से 16 कट जाएगा, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16 आ जाएगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है। तो यदि हमें Q निकालना है तो इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए Q आ जाएगा। क्या करें, एक काम करते हैं, फॉर Q सोल्व। यदि सोल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 12, और ये भी लिखा हुआ है 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4x माइनस 3x x प्लस 16 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -7 आएगी। मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए -4, -7। अल्फा पहली टेंजेंट का x इंटरसेप्ट, y को 0 रख दिया तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू आ गई है, जैसे ही y को 0 रख दिया तो ये आ गया है 16/3। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है, बीटा की वैल्यू आ गई है 16/3। हमसे PQ स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा पूछा था, तो PQ स्क्वायर, P पॉइंट जो है वो है 4,1, Q पॉइंट है -4, -7। तो 4 और 4 8 का स्क्वायर 64, और 64 ये आ गया √128। तो हमसे पूछा गया PQ स्क्वायर, तो हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी हुई है PQ स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो 128 अपॉन 3 इंटू 16/3, 3 से 3 चले गया, पहले 4 से काटेंगे तो ये 32 बार जाएगा और ये 4 बार चल जाएगा। 8 आंसर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आंसर 8 है या नहीं। आंसर इज इक्वल टू 8, ये 8 के बराबर आना चाहिए। आंसर इज 8, बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए देखते क्या है। तो आज बेटा हमने पार्ट 1 में हाइपरबोला के कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक के देखे। पार्ट 2 में हम इन सब टॉपिक के ऊपर सवाल करने वाले हैं, तो ध्यान रहे पार्ट 2 में हम नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद अदर कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लोकस प्रॉब्लम इन हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, पढ़ाई इतनी लगने से करो कि जो आपका रिजल्ट आए ना तो वो शोर मचा दे। तो इसी के साथ ऑल दी बेस्ट, अगले पार्ट में मिलते हैं।